भाई एक सवाल, आपकी बकरियां बार बार बीमार क्यों पड़ती है? खुर का मुंहपका, निमोनिया, पेट के कीड़े, ज्यादातर मामलों में असली वजह आपकी बकरियों की नस्ल नहीं होती। आपका शेड एक गलत डिजाइन वाला शेड, चाहे आप कितनी भी अच्छी नस्ल पाले, आपके बकरियों को बीमार बना सकता है। और आज मैं आपको वो पूरा तरीका दिखाऊंगा जिससे गरीब किसान भी बहुत कम खर्च में एक ऐसा शेर बना सकता है जो मजबूत हो, सालों चले और बकरियों को बीमारियों से बचाए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, इस डिजाइन में एक छोटी सी चीज है जिसे ज्यादातर किसान नजरअंदाज करते हैं, और यही चीज बकरियों की मोर्टालिटी रेट को काफी हद तक कम कर सकती है। वो क्या है, इस वीडियो के आखिर में। अभी के लिए तैयार हो जाइए, कम पैसे में मजबूत शेड का पूरा ब्लूप्रिंट आज खुलेगा। पहले समझते हैं कि ट्रेडिशनल बकरी शेड में क्या गलत होता है। मान लीजिए किसान अपनी बकरियों के लिए सीधे जमीन पर एक शेड बनाता है, कुछ बांस के खंभे, ऊपर टीन या घास फूस की छत, चारों तरफ हल्की दीवारें, देखने में काम चल जाता है। लेकिन इसमें कई समस्याएं छुपी होती है। पहली समस्या, जमीन की नमी और गंदगी। जब बकरियां सीधे जमीन पर रहती हैं तो उनकी लेदी और पेशाब जमीन में मिल जाता है, नमी बढ़ती है। पशुपालन एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में बकरियों की एक बड़ी संख्या निमोनिया, खुरका, मुहक्का और पेट के कीड़ों से प्रभावित होती है, और इसका एक बड़ा कारण शहद की गीली और ठंडी जमीन हो सकती है। दूसरी समस्या, सफाई की मुश्किल। जमीन पर सीधा फर्श हो तो रोज सफाई करना मुश्किल काम बन जाता है, गंदगी जमा होती रहती है। तीसरी समस्या, चोट और इन्फेक्शन। गीली जमीन पर लगातार रहने से बकरियों के खुर में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है, इन सभी समस्याओं को बहुत कम खर्च में सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ एक डिजाइन बदलाव से। ये वो डिजाइन चॉइस है जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया था। बकरियों को जमीन से ऊपर रखो। आइडिया सिंपल है, फर्श को जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर बनाओ। जालीदार या स्लॉटेड डिजाइन में इसके क्या फायदे हैं? पहला, लेडी और पेशाब सीधे नीचे गिरते हैं, बकरियां उनके संपर्क में नहीं आती। दूसरा, नीचे हवा का अच्छा सर्कुलेशन रहता है, ठंडी, नमी और हानिकारक गैसें बकरियों तक नहीं पहुंच पाती। तीसरा, खुद साफ रहते हैं, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। अब इसे गरीब किसान के बजट में कैसे बनाएं? सबसे सस्ता तरीका, बांस का इस्तेमाल। बांस या नीम बबूल की मजबूत लकड़ी के खंभे जमीन में गाड़े, ऊपर बांस की पट्टियों से एक फ्रेम बनाए। पट्टियों के बीच लगभग आधा इंच का गैप रखें ताकि लेडी नीचे गिर सके। नीचे की जमीन को पक्का मत करे, उसे कच्चा ही रहने दे। एग्जाम्पल, कॉस्ट कैलकुलेशन, 10 बकरियों के लिए लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट के शेड के लिए बांस के खंभे और फ्रेम 4000 से 6000 रुपए, बांस की पट्टियां या स्लॉटेड फर्श 3000 से 4000 रुपए। लेबर अगर खुद करे तो 0, मजदूर लगाए तो 2000 से 3000 रुपए। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 9000 से 13000 रुपए। ये एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन है, आपके इलाके में मटेरियल और लेबर की कीमत अलग हो सकती है। वेंटिलेशन, बकरी शेड में पूरी तरह बंद दीवारें मत बनाए, चारों तरफ जाली या मोटे बांस की पट्टियां जिनके बीच गैप हो, हवा क्रॉस होने देती है। शेड का ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट रखें ताकि सुबह की धूप अंदर आए, ये एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है। रूफिंग, घास फूस या सूखी पत्तियों की छत सबसे सस्ता ऑप्शन है, गरीब किसान के लिए ये सबसे प्रैक्टिकल है। अगर थोड़ा बजट है तो टिन शीट के नीचे एक लेयर सूखी घास की लगा सकते हैं, इससे गर्मी में अंदर का टेम्परेचर थोड़ा बेहतर कंट्रोल होता है। रूफ की हाइट कम से कम 7 से 8 फीट रखें ताकि अंदर ठीक से खड़े होकर काम किया जा सके और हवा का फ्लो बना रहे। प्रेडेटर प्रोटेक्शन, ये हिस्सा गरीब किसान अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। शेड के नीचे और किनारों पर मजबूत जाली लगाए ताकि कुत्ते, सियार या अन्य जानवर अंदर न आ सके। मैश या मजबूत जाली का कॉस्ट 1500 से 2500 रुपए। ये एक छोटा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब वो हिस्सा जिसे बहुत कम वीडियोज में बताया जाता है, चारा कैसे दिया जाए। ये भी शेड के डिजाइन जितना ही जरूरी है। ज्यादातर किसान चारा सीधे जमीन पर या फर्श पर रख देते हैं। इसमें 2 समस्याएं हैं। पहली, बकरियां चारे पर चलती है, उसे गंदा करती हैं और काफी चारा वेस्ट हो जाता है। कई किसानों का अनुभव रहा है कि गलत फीडिंग मेथड से 15 से 20% तक चारा बिना खाए बर्बाद हो सकता है। दूसरी समस्या, जमीन पर रखा चारा नमी और गंदगी के संपर्क में आता है, इससे बकरियों में पेट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ सकती है। सही तरीका, एलिवेटेड फीडिंग रैक। शेड के एक तरफ दीवार से जुड़ी एक छोटी सी रैक्स या ट्रफ बनाएं, जमीन से लगभग 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर। ये बांस की पट्टियों से बनाई जा सकती है, एक वी शेप या बॉक्स शेप में। इससे बकरी सिर बाहर निकाल कर आराम से चारा खा सकती है।
लेकिन चारे के ऊपर चल नहीं सकती। कॉस्ट बहुत कम, 1000 से 1500 रुपए। अगर आप घर के बने मटेरियल से बनाए वाटर पॉइंट का सही स्थान पानी का बर्तन या ट्रफ फीडिंग एरिया से थोड़ा अलग रखें, क्योंकि अगर पानी और चारा एक ही जगह हो तो चारा गिरकर पानी में मिल जाता है, पानी गंदा होता है, बकरियां कम पीती है। एक अलग कोने में ऊंचाई पर रखा साफ पानी का बर्तन बकरियों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। रोज पानी बदलना जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में। ये दो छोटे बदलाव फीडिंग रैक और सही वाटर प्लेसमेंट फीड कॉस्ट बचाने में और बकरियों को स्वस्थ रखने में काफी मदद कर सकते हैं। शेड बनाना एक बार का काम है, लेकिन मौसम के अनुसार उसकी देखभाल एक चलने वाला काम है। बरसात के मौसम में ये सबसे ज्यादा सावधानी का समय है। एलिवेटेड फ्लोरिंग यहाँ सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि नीचे जमा पानी बकरियों को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन छत की जांच जरूर करें, कोई लीकेज तो नहीं। घास फूस की छत में सालाना मरम्मत जरूरी होती है। शेड के चारों तरफ जमीन पर एक छोटा सा ड्रेनेज चैनल बना दे, ताकि बारिश का पानी शेड के नीचे जमा न हो। गर्मी के मौसम में क्रॉस वेंटिलेशन की जांच करें, अगर हवा कम लग रही हो तो अतिरिक्त जाली लगाएं। शेड के ऊपर एक शेड नेट या हरे पेड़ों की छाया टेम्परेचर कम रखने में मदद कर सकती है। पानी की उपलब्धता बढ़ाएं, गर्मी में बकरियां ज्यादा पानी पीती हैं। ठंड के मौसम में रात के समय शेड के एक हिस्से को स्थायी रूप से बोरे या मोटे कपड़े से ढक सकते हैं, ताकि ठंडी हवा सीधे अंदर न आए, लेकिन पूरी तरह बंद मत करें। वेंटिलेशन फिर भी जरूरी है। नवजात बच्चों के लिए शेड के एक कोने में थोड़ी अतिरिक्त बेडिंग मटेरियल जैसे सूखी घास रखें, ताकि उन्हें गर्माहट मिल सके। ये 3 मौसम की समझ एक बार बने शेड को सालों तक प्रभावी बनाए रखती है। अब पूरा एग्जाम्पल बजट देखते हैं। सभी एलिमेंट्स के साथ 10 बकरियों के लिए 150 से 200 स्क्वायर फीट का एलिवेटेड शेड, बांस का ढांचा और एलिवेटेड फ्लोरिंग 9000 से 13000 रुपए, घास फूस या बेसिक रूफिंग 2000 से 3000 रुपए, प्रेडेटर प्रोटेक्शन जाली 1500 से 2500 रुपए, चारों तरफ साइड मैश 1500 से 2000 रुपए, फीडिंग रैक और वाटर पॉइंट सेटअप 1000 से 1500 रुपए। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 15000 से 22000 रुपए। ये एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन है। आपके लोकेशन और मटेरियल के अनुसार ये अमाउंट अलग हो सकती है। एक जरूरी बात, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी NLM के तहत कई राज्यों में बकरी पालन के शेड और यूनिट के लिए सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है। कई मामलों में ये सब्सिडी कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा कवर कर सकती है। अपने नजदीकी पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से इसकी सही जानकारी और एप्लीकेशन प्रोसेस जरूर लें। एक जरूरी सावधानी, अगर बजट बहुत टाइट है तो शुरुआत में पूरा शेड एक साथ मत बनाएं। पहले छोटे स्केल पर 5 से 6 बकरियों के लिए एलिवेटेड फ्लोरिंग बनाएं। जैसे जैसे बकरियां बढ़ें शेड को एक्सटेंड करते रहे, इससे शुरुआती इन्वेस्टमेंट का दबाव कम रहता है। तो बकरी शेड बनाते समय याद रखने वाली बातें: 1. फर्श हमेशा एलिवेटेड रखें, जमीन से कम 3 से 4 फीट ऊपर। ये सबसे जरूरी बदलाव है। 2. वेंटिलेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें, बंद और नमी वाला शेड बीमारियों का घर बन सकता है। 3. प्रेडेटर प्रोटेक्शन को छोटा काम मत समझे। 4. फीडिंग रैक और सही वाटर प्लेसमेंट चारा बचाते हैं और बकरियों को स्वस्थ रखते हैं। 5. मौसम के अनुसार छोटी देखभाल शेड को सालों तक प्रभावी बनाए रखती है। एक गरीब किसान के लिए पैसे की कमी कोई बहाना नहीं है। बांस, स्थानीय लकड़ी और घास फूस से भी एक मजबूत और वैज्ञानिक तरीके से बना शेड पॉसिबल है। असली फर्क पैसे का नहीं, सही डिजाइन की समझ का होता है। जो किसान शेड को सिर्फ एक छप्पर समझते हैं, वो बार बार बीमारी और नुकसान फेस करते हैं। जो शेड को एक जरूरी इन्वेस्टमेंट समझते हैं, वो कम पैसे में भी अपने बकरियों को सुरक्षित रख पाते हैं। अगर आप इस एलिवेटेड बकरी शेड का कंप्लीट मेजरमेंट गाइड, फीडिंग रैक डिजाइन और सब्सिडी एप्लीकेशन जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें बकरी शेड और बताइए आपका मौजूदा शेड कैसा है, जमीन पर या एलिवेटेड। कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।